नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ई-मित्र आईडी को बंद कैसे करवाया जाए। अभी आप देख सकते हो मेरी जो आईडी है वो अभी सिटीजन आईडी है, लेकिन मैं अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले ई-मित्रा यूज़र था। तो मैंने ऐसा क्या किया कि मेरी जो ई-मित्रा आईडी थी वो भी नॉर्मल एसएसओ आईडी में कन्वर्ट हो गई है। आप देख सकते हो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एलएसपी का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करवाना होता है, जो भी आपके एलएसपी हैं उनको एक लेटर लिखना होता है। उस लेटर में जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपको सबसे पहले जो भी आपके एलएसपी हैं उनको एक मेल करना होता है कि भाई मैं इस रीजन से अपना ई-मित्रा बंद कर रहा हूँ। जैसे मैं बीएड का कोर्स कर रहा हूँ तो मैंने लिखा है कि मैं बीएड में एडमिशन लिया हुआ है, इसलिए आप मेरे ई-मित्रा को बंद कर दो और मैं ई-मित्रा पे काम नहीं कर सकता। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी ई-मित्रा का डेटा है वो आप किसी दूसरी ई-मित्रा आईडी पर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। उसके लिए आपको अपने ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जो भी हैं उनसे बात करनी होगी। इसलिए सबसे पहले आप अपने एलएसपी से मिलिए और उनको बोलिए कि मेरा जो डेटा है वो किसी दूसरी ई-मित्रा आईडी पर ट्रांसफ़र कर दीजिए, वरना आपके जो फॉर्म वगैरह भरे हुए हैं जैसे कि एनएफएसए के हो गए है ना, वो सारे के सारे फॉर्म आपको शो नहीं करेंगे। इसलिए आप पहले उस डेटा को बंद करवा दीजिए। जैसे मैंने ये अपने एलएसपी को मेल में किया था कि जैसे मैंने लिखा कि मैं विकास कुमार, अपना एड्रेस लिख दिया और रीजन लिख दिया कि मैं इस साल बीएड का कोर्स कर रहा हूँ, तो मैं ई-मित्रा पर काम नहीं कर सकता। इसलिए मेरी ई-मित्रा आईडी को बंद कर दीजिए और साथ में आप लिख दीजिए कि मैं मेरी ई-मित्रा आईडी का जो डेटा है वो किसी दूसरी आईडी में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। और जो भी ई-मित्रा आईडी हो आप उस पर ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, जिससे आपका जो डेटा है वो ख़राब ना हो, यानी कि लोगों को परेशानी ना हो। इसलिए आप ये मेल करें। जैसे ही आप ये मेल करेंगे उसके 2 से 3 दिन बाद आपका जो ई-मित्रा का है उसके अंदर सारी की सारी सर्विसेज आनी बंद हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि ई-मित्रा बंद करने के बाद भी जो एसएसओ आईडी है उसमें एलएसपी या फिर कियोस्क का ऑप्शन दिखाता रहता है। और जो अभी समस्याएं चल रही हैं कि ई-मित्रा डेटाबेस जो है वहाँ पर हमारा आधार जुड़ा हुआ है, यानी कि हमारे ई-मित्रा में सर्विसेज तो नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी समस्या ये रहती है कि उसमें आईडी जो है वो उसमें एलएसपी का ऑप्शन दिखाता ही रहता है। तो उसका क्या किया जाए? उसके लिए देखिए, मेरे साथ भी समस्याएं हुई थी। तो उसमें हमें, जैसे कि मेरे स्कॉलरशिप के फॉर्म में टेक्निकल इश्यू आया था। जब मैंने उनको मेल किया कि मेरी एसएसओ आईडी जो है उससे आप आधार हटा दो, तो उन्होंने देखिए क्या रिप्लाई दिया है मुझे कि दिस इज़ कियोस्क एसएसओ आईडी, काइंडली सेंड मेल टू ई-मित्रा एप्लीकेशन हेल्प डेस्क टू डिसेबल दिस आईडी फ्रॉम कियोस्क डेटाबेस। आफ्टर डिसेबल फ्रॉम कियोस्क देन वी डू समथिंग। यानी कि आप जैसे ई-मित्रा बंद करवाते हो तो उसके बाद आपको अपना आधार ई-मित्रा डेटाबेस से रिलीज़ करवाना होता है। जब तक आप अपना आधार ई-मित्रा डेटाबेस से रिलीज़ नहीं करवाओगे तब तक आपकी ई-मित्रा आईडी में एलएसपी या कियोस्क का ऑप्शन दिखाता रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको फिर से एक बार जो भी आपके एलएसपी हैं उनको आपको मैसेज करना है कि मेरी एसएसओ आईडी से आप आधार रिलीज़ करें। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन फिर से लिखनी होती है, जैसे कि उसमें लिखना होता है सेवा में DOITC या ई-मित्रा डिपार्टमेंट। वैसे आप लिखना उसमें ई-मित्रा पोर्टल या एसएसओ जो भी आप बोलो वहाँ से आधार रिलीज़ करने बाबत। मैंने लिखा है, महोदय सादर नम्र निवेदन है कि मेरी ई-मित्रा आईडी को बंद करवा दिया गया है और आप इससे आधार हटाने की कृपया करें। रीज़न आप लिख दीजिए, मैं कोई भी कोर्स कर रहा हूँ, यानी जो भी आप काम कर रहे हैं वो रीज़न आप लिख सकते हैं कि मैं बीएड का कोर्स कर रहा हूँ, इसलिए ई-मित्रा पे वर्क नहीं कर सकता। एसएसओ आईडी, आधार, जन आधार और कियोस्क कोड, ठीक है, साइन और डेट आप नीचे लिख सकते हैं। इसमें आपको ध्यान रहे कि आपको इस ईमेल में नीचे आधार और जन आधार की कॉपी को ज़रूर अटैच करना है। लगभग 3-4 दिन के अंदर आपके
जो SSO ID है उसमें से LSP या फिर कियोस्क का ऑप्शन हट जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक हम लोग SSO ID से आधार रिलीज़ नहीं करवाते हैं, या कह सकते हैं कि ई मित्रा ID से आधार रिलीज़ नहीं होगा, तब तक जो आपकी ID है वो SSO है वो सिटीजन नहीं होगी, कियोस्क ही शो करती रहेगी। ठीक है, ये आज का हमारा वीडियो था। आप ट्राई करके देखिएगा, ये एकदम कंप्लीट प्रोसेस है। वरना हम लोग ई मित्रा तो बंद करवा देते हैं, लेकिन जो ई मित्रा बंद करवाने के बाद भी हमारी SSO ID में LSP या कियोस्क का ऑप्शन दिखाता है, वो लाइफ टाइम दिखाता ही रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपको यहाँ पर एकदम जेन्युइन रियल जो न्यूज़ है वो देता हूँ, इसलिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही कोई ऐसी बढ़िया काम की खबर आती है तो वो आपको ज़रूर दी जाएगी। धन्यवाद।